गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 विद्युत धारा के कुछ और आंगिक प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है। प्रतिरोधक पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वलयों का रंग क्रमशः लाल, पीला एवं नारंगी है। प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोधक के सिरों पर 50 वोल्ट विभवांतर। ठीक, विभवांतर होता है कैपिटल वी इक्वल 50 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, प्रतिरोधक पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वलयों का रंग क्रमशः। ठीक, तो हमें लिखना है प्रथम दो वलयों के लिए। ठीक, मतलब कि कौन कौन से, पहला क्या लाल है। ठीक, लाल के लिए कितना अंक आएगा, 2। ठीक, और पीला के लिए क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। ठीक, तो हमें लिख लेना है प्रथम दो वलयों के लिए 2 व 4 सार्थक अंक हैं। ठीक, फिर तीसरी वलय कौन सी, नारंगी है। तो तीसरी वलय नारंगी के लिए ठीक 10 की घात 3 है। सारणी में ये मान आप दिए गए थे और उनको तैयार करना था। ठीक, उसी से ये रखा गया है। फिर देखें क्या है, कह रहा है अतः प्रतिरोध। तो इससे हमें प्रतिरोध निकाल लेना है। प्रतिरोध क्या है आपका 24 ठीक इंटू 10⁻³ ओम होगा। ठीक, फिर देखो क्या दिया है, फिर आप लिखना है कैपिटल वी इक्वल 50 वोल्ट। प्रतिरोध आया कैपिटल आर बराबर कितना, 24 गुणे 10⁻³ ओम। ठीक, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, एम्पियर निकालना है, मतलब धारा निकालनी है। ठीक, तो धारा आपकी क्या है, स्मॉल आई का मात्रा क्या होता है, ठीक एम्पियर। तो हमें धारा ज्ञात करना, धारा के लिए सूत्र लगाएंगे। ठीक, सूत्र ओम के नियम से लगाएंगे, स्मॉल आई बराबर वी अपान आर। ठीक, तो हमें लिख लेना है सूत्र स्मॉल आई इक्वल ठीक कैपिटल वी अपान कैपिटल आर से। तो कैपिटल वी आपका 50 है, 50 लिखा, फिर अपान कैपिटल आर का मान रख लिया 24 गुणे 10⁻³। फिर भाग देंगे 24 का 50 में, तो आ जाएगा 2.08 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, 24 का 50 में दे रहे हैं और 10⁻³ जब ये अंश में जाएगी तो घात आपकी प्लस की है नीचे हर में, तो जब जाएगी तो ठीक क्या माइनस की हो जाएगी। तो स्मॉल आई बराबर ठीक 2.08 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये एम्पियर मात्रक हो गए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। ठीक, इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें लिखना है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना, लिखना है कैपिटल ई इक्वल 1.5 वोल्ट। फिर क्या है, फिर आपका ये ओम जो 10 ओम है वो आपका किसका मान है, कैपिटल आर का। कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मान लिख लिया 10 ओम। फिर क्या है, फिर आपका कह रहा है जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऊपर दिया है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो ये आपका ई का मान है। ठीक, सेल की प्लेटों के बीच है तो कैपिटल ई का मान है। ठीक, और नीचे क्या कह रहा है कि प्रतिरोध से जोड़ने में प्लेटों के बीच विभवांतर, तो ये आपका कैपिटल वी का मान है। कैपिटल वी इक्वल 1.2 वोल्ट। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। आप सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र क्या है स्मॉल आर निकालने के लिए, लगाएंगे स्मॉल आर बराबर कोष्टक में कैपिटल ई माइनस कैपिटल वी इंटू कैपिटल आर अपान कैपिटल वी। ठीक, आप सारे मान जो है 1.5 ई का मान है, वी का मान 1.2 है और आर का मान 10 ओम है, तो सब रख देंगे यहाँ पर सूत्र में। ठीक है, सूत्र में हम रखेंगे तो आपका आएगा स्मॉल आर बराबर ठीक है 1.5 फिर माइनस 1.2 फिर इंटू 10 रख लिया, फिर अपान 1.2, तो आप ये मान रख लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, 1.5 में 1.2 घटा देना है, तो आ जाएगा 0.3। 5 में 2 गया 3, ठीक 1 में 1 गया 0, 0.3 फिर इंटू 10 लिख लिया, फिर अपान में 1.2 लिख लिया।
ठीक है। दशमलव से दशमलव हटा लिया, ठीक है। 0.3 है और 1.2 है, पॉइंट एक अंक के बाद है, दोनों समान है। तो दशमलव दशमलव हट गए तो 3 का भाग 12 में, 3 जो को 12 आपका आया 10/4। 4 का भाग 10 में दे देंगे, ठीक। 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगा देंगे, ठीक। उसमें 2 बचा था, दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, 4 पंजे 20, ठीक। तो स्मॉल आर का मान 2.5 ओम आ गया। अब इसके बाद देखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, और क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, तो ये आपका मान धारा है। धारा आपको पता है कि इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल आई बराबर 2 एम्पियर लिख लेंगे। फिर इसके बाद 5 मिनट है, 5 मिनट आपका क्या है, समय है, ये समय आपका है और मिनट में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड, ठीक। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 5 मिनट को चेंज करने के लिए हमें 5 में 60 का गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक। तो हमने लिखा t बराबर 5 मिनट, फिर इसको चेंज करेंगे, t इक्वल 5 गुणे 60, ठीक, बराबर 60 का गुणा हम 5 में करा लेंगे तो 5 शून्य शून्य हो, मतलब 0 आया। 5 का गुणा 6 में कराएंगे तो 30 आ जाएगा, तो 300 सेकेंड आ गया, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है 1200 जूल कार्य किया जाता है, मतलब कार्य मतलब वर्क W, ठीक। कैपिटल W इक्वल 1200 जूल। इसके बाद हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कैपिटल E इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक, कर लेना है। आप सूत्र लगाएंगे, तो आप सूत्र क्या लगाएंगे, लिखेंगे कैपिटल E इक्वल W/Q से, ठीक। कैपिटल E बराबर कैपिटल W/स्मॉल q। इसमें हमने देखा कि स्मॉल q का मान तो कहीं दिया नहीं है, इसलिए हमें स्मॉल q को निकालना पड़ेगा, और स्मॉल q नहीं दिया लेकिन स्मॉल q का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको एक सूत्र पता है, स्मॉल q बराबर स्मॉल I इंटू टी, मतलब आवेश बराबर धारा इंटू समय, ठीक, ये होता है। तो स्मॉल q बराबर स्मॉल I इंटू टी। आई का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। टी का मान कितना दिया है, हमने जो निकाला है हल करने के बाद, ठीक, चेंज किया था सेकेंड में, वो लिखना है 300, ठीक। तो हमने आई का मान 2 रखा और टी का मान 300 रख दिया। अब 300 का गुणा 2 में कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक, 600, ठीक। अब मात्रक लिखेंगे, स्मॉल क्यू क्या है, आवेश है, ठीक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, तो स्मॉल क्यू बराबर 600 कुलाम, ठीक। आपका क्यू का मान निकला, ठीक। अब क्यू का मान हमने निकाल लिया, अब इसमें रख देना है, तो कैपिटल E इक्वल W/Q में अब रख देना है, ठीक। तो W का मान इसमें कितना दिया है, 1200, हमने लिखा 1200/600। फिर हमें कैंसिल करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक। 6 का भाग 12 में दिया, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल है, तो हमारा आंसर आ गया कैपिटल E बराबर 2 वोल्ट, ठीक, ये आंसर हो गया। फिर देखें अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक। एक चालक में क्या 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें हल करना है, ठीक। तो आप देखेंगे हमें, ठीक, अब हल करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा, तो आपको पता है कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, और हिंदी भी इसमें लिखी है वैद्युत धारा, ठीक। मतलब कि वैद्युत धारा को क्या सिंबल होता है, वैद्युत धारा के स्मॉल आई, ठीक। तो स्मॉल आई बराबर 6.4 एम्पियर लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो, तो यहाँ पर प्रति लिखा है और मीटर, प्रति मीटर लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर ये मान किसका दिया हुआ है, कैपिटल AN का मान दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। कैपिटल AN का मान दिया हुआ है साथ में, ठीक। तो यहाँ पर ये कर लिया। इसके बाद देखें कह रहा है हो तो, ठीक है, हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, मतलब VD निकालना है। यहाँ पर VD निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा।
तो वीडी आपका क्या है, अनुगमन वेग या अनुगमन वेग है, या तो अपवाह वेग इसी को कहते हैं। ठीक, तो अगर अपवाह वेग है तो भी वीडी है। ठीक, तो वीडी इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप देखिए सूत्र लगाएंगे, वीडी इक्वल कैपिटल जी अपान स्मॉल एन इंटू ई। वीडी आपका क्या है, अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग, कैपिटल जी क्या है, धारा घनत्व, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। फिर हमें यहाँ पर जे का मान तो कहीं दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र में एक और सूत्र रख देना है। ठीक, तो बगल में लिखेंगे चूंकि कैपिटल जे बराबर आई अपान है, जे क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है, धारा अपान क्षेत्रफल। ठीक, तो इसको हमने लिख लिया, जे बराबर आई अपान ए। अब आई जे इक्वल आई अपान ए को रख देना है। ठीक, सूत्र में तो हमने सूत्र अभी हमें बनाना पड़ेगा। सूत्र बनाने के लिए हमें सूत्र में सूत्र रखना है। ठीक, तो वीडी इक्वल आई अपान ए अपान यानी। ठीक, इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा करेंगे, तो आएगा वीडी इक्वल आई अपान कैपिटल ए यानी। ठीक, ये हो गया, बन गया सूत्र। अब बन गया, अब इसी में रख देने हैं मान। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल आई का मान 6.4 है, वो रखा। फिर अपान किया। ठीक, कैपिटल ए एन का मान कितना दिया, 8 गुणे 10⁻24 लिख लिया। फिर इंटू स्मॉल ई का मान कितना है, स्मॉल ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक, तो ये कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब घातें देखनी है। घात अगर जुड़ेगी तो जोड़ना है, घटेगी तो घटा देना है, और अगर भाग जाता है तो भाग दे देंगे। ठीक, तो देखेंगे ये क्या हो रहा है। हमने क्या किया है, इसमें हमने देखा कि 6.4 और 1.6। ठीक, एक एक अंक के बाद दशमलव लगा है, दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक, तो क्या दशमलव दशमलव हटा दिया और 16 का भाग 64 में चला जाएगा, 16 चौको 64। ठीक, तो हमने क्या किया, लिखा 4/8। ठीक, इतना कर लिया। फिर क्या है, नीचे घाते हमने क्या की, घटाई है, क्योंकि 10⁻24 प्लस का है, 10⁻−19 है, तो 24 में 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 है हासिल, 14 में गया 9, तो कितना 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 में जब 19 घट गया तो आपका 10 की घात कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो क्या किया, इसके बाद हमने ठीक 4 का भाग 8 में दिया, 4 एकड़ नम 4 कैंसिल किया, 4 एकड़ नम 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो कैंसिल किया क्योंकि यहाँ पर ठीक इतना कर लिया। इसके बाद देखें क्या, 1/2 बचा। फिर देखें क्या किया, इंटू में हर में क्या है, 10⁻5 है, ये अंश में जाएगा तो 10⁻−5 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा घातों की। ठीक, फिर देखेंगे 2 का भाग हमें 1 में देंगे, जब 2 का भाग 1 में देंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक, इंटू 10⁻−5 लिख लिया। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, वीडी इक्वल 5 गुणे 10⁻6। कैसे किया, यहाँ पर हमने दशमलव हटाया, नीचे कितना हो गया, 10 हो गया, 10 को घातुम बनाया, 10⁻1, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻−1 हो जाएगा, 10⁻−1, 10⁻−5 जोड़ लिया, 10⁻6 हो गया। ठीक, तो वीडी का मान यहाँ पर आंसर आ गया 5 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये अपवाह वेग का मात्रक हो गया। ठीक, तो ये आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, कोई क्वेश्चन है, ठीक देखेंगे। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहे हैं, एक 220 वोल्ट ठीक डैश 100 वाट ठीक का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा व्यय शक्ति की गणना कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें हल करना है। हल करने में सबसे पहले मान लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं, कौन किया है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 200 वोल्ट ठीक, फिर क्या करें 100 वाट, मतलब 200 वोल्ट के वोल्ट है और 100 वाट का बल्ब। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो हमें लिखना है इसको। ठीक, हमने माना कैपिटल V इक्वल 220 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर वोल्ट का V का मात्रक मतलब V विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक, 100 वाट क्या है, वाट आपका पावर, यहाँ पर शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट है, 100 वाट हो गया P का मान। इसके बाद 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, तो ये एक और V का मान लिखा है, तो इसको हम बाद में मानेंगे। हमने पहले लिख दिया कैपिटल R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें कैपिटल R ज्ञात करना है। इसके बाद देखेंगे 110 वोल्ट, तो ये क्या है, ये V डैश का मान है, V डैश इक्वल 110 वोल्ट। फिर क्या है, P डैश इक्वल क्वेश्चन मार्क कर लेना है, सूत्र लगाना है, बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करनी है ना, तो पहले सूत्र देखें क्या लगाएंगे।
हमें लिखना है कैपिटल P इक्वल वी स्क्वायर अपान कैपिटल R। फिर इसको इस सूत्र को बनाना है तो त्रिय गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल R बराबर कैपिटल V स्क्वायर अपान P। फिर कैपिटल P का मान 220 दिया है, लिख लिया 220 का होल स्क्वायर अपान P का मान कितना 100। फिर इसको खोलेंगे तो 220 इंटू 220 अपान 100। हल कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 22 का गुणा 22 में करेंगे कितना आ जाएगा, 22 का गुणा 22 में 484 ओम। ठीक, कैपिटल R का मान आ गया 484 ओम। इसके बाद फिर अगला सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, P डैश इक्वल वी डैश स्क्वायर अपान कैपिटल R। वी डैश का मान कितना है 110 का होल स्क्वायर कर लेंगे अपान कैपिटल R का मान जो निकाला है 484। हल करेंगे तो 110 गुणे 110, ठीक, 110 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 110 गुणे 110, ठीक। फिर अपान 484 हल कर लिया हमने देखो कैसे हल किया है। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने 11 का भाग 484 में दिया तो 11 चौको 44, 11 चौको 44 हो गया, ठीक। 11 चौको 44, 4 बचा तो 44, 11 चौको 44। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 बचा, 10 ठीक इंटू 110 बटे 44, ठीक। फिर देखिए क्या करना है, फिर अब क्या करना है 110 है, ठीक, और 10 है तो यहाँ पर 11 का भाग फिर दे दिया 44 में, 11 चौको 44, ठीक। तो 11 से 44 कैंसिल किया तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 100, 100 बटे 4 बचा, ठीक। 4 का भाग 100 में देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 से बचा 4 पंचे 20, तो P डैश बराबर 25 वाट आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास में ठीक अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर, ठीक अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगले चैप्टर का आपका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक। तो आपका सिलेबस भी मतलब आ रहा है कि कुछ कम होगा, ठीक। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या है, ठीक, आराम से इसको तैयार करते रहना है, ठीक। चैप्टर 1, 2, 3 आपको तैयार कर लेना है, ठीक। और कोर्स आपका बिल्कुल समय से समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा काम आपको तैयार करना है। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर दिस। Thanks for watching this video.